ये Vivo Extended FE। और जब ये फोन मेरे पास आया था ना रिव्यू के लिए तो थोड़ा मैं स्केप्टिकल था, 80,000 रुपए इसका प्राइस है और ये FE वर्जन है यानी कि फैन एडिशन, जिसको ना थोड़ा लाइटर वर्जन समझा जाता है मेन फोन का। और ऊपर से Vivo का जो अपना स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड है ना वो इससे 4,000 रुपए सस्ता है। तो मन में जो पहला सवाल था वो ये है कि यार ये फोन Vivo ने बनाया क्यों। लेकिन फिर 30 दिन मैंने इस फोन को करीब यूज किया एज अ प्राइमरी फोन, और आज आपको बता रहा हूँ कि इस फोन के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और ये फोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहले चीज जो आप नोटिस करोगे ना इस फोन के साथ वो ये कि FE मॉडल है तो ये फोन छोटा है, कॉम्पैक्ट है। आजकल 6.8 इंच के स्क्रीन साइज वाले फ्लैगशिप अगर आपको थोड़े से बड़े लगते हैं तो ये आपको सही लगेगा। एकदम परफेक्ट है, आप देखो मतलब साइज के हिसाब से सिंगल हैंडेड यूजेज में मतलब बेस्ट है। 8.2 mm इसकी थिकनेस है, वेट 190 ग्राम है। लॉन्ग ड्यूरेशन में जब आप फोन को यूज करोगे, लेके जाओगे कहीं भी, तो कोई भी इरिटेशन आपको हाथ में फील नहीं होगी, चाहे कितनी भी देर आप फोन यूज करो। होल्ड करना फोन को काफी कंफर्टेबल है। मैंने जब इसको यूज करना शुरू किया तो पहले 2-3 दिन मुझे काफी एडजस्ट करना पड़ा, बिकॉज इससे पहले ना मैं ये यूज कर रहा था एक्सटेंडेड अल्ट्रा, मतलब रिव्यू के लिए इस फोन को टेस्ट कर रहा था। एंड ये फोन काफी बड़ा है और यहाँ पे ना इसमें FE में जो है वो आपका जो थंब वगैरह वो स्क्रीन के टॉप तक आराम से पहुंचता है। कॉम्पैक्ट फोन है। बैक डिजाइन आपको थोड़ा सा जाना पहचाना लगेगा, आईफोन एयर आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो फिर देख लो, ऐसे ही दिखता है। Vivo ने यहाँ पे पिल शेप्ड हॉरिजॉन्टल कैमरा आइलैंड दिया है जो एक्जैक्टली मतलब आईफोन एयर के जैसा है। एक्सट्रूडेड FE में कैमरा आइलैंड जो था वो वर्टिकली प्लेस था, इसमें इन्होंने चेंज किया। 3 कैमराज है यहाँ पे और यहाँ पे आपको जायस की ब्रांडिंग भी दिखेगी। बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है, कोई कॉम्प्रोमाइज बिल्ड क्वालिटी के साथ यहाँ पे Vivo ने नहीं किया है। एल्यूमिनियम फ्रेम यूज किया इन्होंने और ग्लास बैक है। मेरा एक ग्रीन वाला वेरिएंट है जो आपको इस वक्त ग्रीन नहीं दिख रहा होगा ग्रीन स्क्रीन की वजह से, अर्बन ओलिव इसको Vivo कहता है। और ये कलर फोटोज में उतना पॉप नहीं करता जितना रियल लाइफ पे, एकदम डिफरेंट कलर लगता है, मैच्योर्ड प्रीमियम ग्रीन जैसा। बैक पर मैटे फिनिश है, फिंगरप्रिंट नहीं छपते, ये बढ़िया है बैक पे। पर फोन यार स्लिपरी है, फोन कॉम्पैक्ट है, इसकी वजह से ग्रिप अच्छी है तो इतना फील नहीं होता इसका स्लिपरी होना, एल्स बैक काफी स्लिपरी है। फोन जब आप हाथ में होल्ड करोगे तो एक सॉलिड डेंस फीलिंग आती है, अच्छी इन हैंड फील है। वेट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड लगता है। अगर आपको Vivo के फ्लैगशिप फोन्स के जो बड़े सर्कुलर कैमरा आइलैंड्स हैं वो टू मच लगते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देयर कैपेबिलिटीज, कैमरा क्वालिटी एंड जब, तो आपको ये थोड़ा नीट वर्जन अच्छा लगेगा। फिर ड्यूरेबिलिटी में भी Vivo ने यहाँ पे जेन्युइनली फ्लैगशिप ट्रीटमेंट दिया है इस फोन को। IP68 रेटिंग आपको यहाँ पे मिल रही है, IP69 रेटिंग, दोनों रेटिंग्स यहाँ पे, मतलब डस्ट रेजिस्टेंट है फोन एंड 1.5 मीटर तक 30 मिनट आप पानी में इसको सबमर्ज कर सकते हो, फोन का कुछ बिगड़ेगा नहीं। ये हाई प्रेशर वाटर जेट्स को भी हैंडल कर सकता है, रेटिंग्स का मतलब है। आजकल दिल्ली में कभी भी बारिश हो जा रही है एंड मैंने 2-3 बार इस फोन को बारिश में यूज किया तो कोई टेंशन नहीं, मतलब कोई इशू नहीं है। डिस्प्ले जो है वो 6.31 इंच की LTPO AMOLED पैनल है, 1.5 की रिजोल्यूशन, 1216x2640 पिक्सल रिजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है जो 1 हर्ट्ज तक नीचे चले आता है। फिर 10 बिट कलर डेप्थ आपको यहाँ पे मिल रही है और फ्लैगशिप ग्रेड मतलब इन स्पेक्स के साथ डिस्प्ले लगती है। 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस Vivo कहता है और ये जनरली मार्केटिंग नंबर होता है जो स्पेसिफिक कंडीशंस में ही आता है, मतलब हर वक्त आपको 5000 निट्स नहीं मिलेगा स्क्रीन पे, बट रियल वर्ल्ड में भी स्क्रीन जो है वो काफी ब्राइट है। मतलब आप दोपहर में 2 बजे तेज धूप में भी अगर बाहर जाओगे फोन यूज करोगे तो भी स्क्रीन पे जो टेक्स्ट है, जो आइकॉन्स हैं वो सब क्लियरली दिखेंगे, आंखें स्क्वीज नहीं करनी पड़ेंगी आपको, आप मैसेज इजीली पढ़ सकते हो, स्क्रीन कभी भी वॉश्ड आउट नहीं लगेगी। LTO पैनल है जैसे मैंने आपको बताया, मतलब रिफ्रेश रेट जो डायनेमिकली 1 हर्ट्ज तक नीचे चले जाता है स्टैटिक कंटेंट पे। जैसे आप फोन देख रहे हो कुछ चीज या फिर कुछ पढ़ रहे हो तो 1 हर्ट्ज रहेगा, आप स्क्रॉल कर रहे हो तो 120 हर्ट्ज तक चले जाएगा, वीडियो पे 60 हर्ट्ज, सब ऑटोमेटिक इस तरीके से रहता है। रियल वर्ल्ड में स्क्रॉलिंग बड़ी स्मूथ लगी मुझे, स्क्रीन पे एनिमेशन फ्लूइड है, कोई जर्कीनेस यहाँ पे नहीं दिखा फोन यूज करते हुए। कलर्स जो है वो डिस्प्ले पे बहुत बढ़िया आते हैं, विविड और एक्यूरेट कलर्स आपको डिस्प्ले पे दिखेंगे। मैं नेटफ्लिक्स देखा, यूट्यूब चलाया, इंस्टाग्राम वगैरह जो भी कुछ रहा, ये सब एप्स वगैरह, तो सब पे कलर्स पंची थे बट एट द सेम टाइम नेचुरल लगे। 2160 हर्ट्ज PWM डिमिंग है जो रात को डार्क रूम में ना लंबे स्कूल सेशन के बाद भी आंखों को थकने नहीं देता। ये एक फीचर होता है जो मतलब डेली कंफर्ट में बड़ा हेल्पफुल होता है, थोड़ा अंडररेटेड, इसको बात नहीं करते, तो ये भी यहाँ पे। बेजल स्लिम और सिमेट्रिकल है, फ्रंट पे फोन एक प्रॉपर फ्लैगशिप लगता है फ्रंट से। एक चीज अगर आप नोटिस करोगे ना तो आपको तभी फील होगा, वरना वो नहीं होगा, कि सेल्फी कैमरा का जो पंच होल कटआउट है ना वो इस फोन में थोड़ा सा बड़ा है। जब आप कोई किसी दूसरे फोन को सामने रख के कंपेयर करोगे वो तभी फील होगा, आपको
आपको पता नहीं लगेगा। अब टेस्ट करते हैं इसका कैमरा। सो एक्स सीरीज फोन है तो उसका कैमरा जो है उसका यूएसपी है। कैमरा में वीवो आई वुड से इज द बेस्ट, इसमें कोई दूसरी ओपिनियन है ही नहीं। यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सिस्टम आपको मिल रहा है, 50 मेगापिक्सल जाइस मेन कैमरा है, सोनी IMX921 सेंसर है, 50 मेगापिक्सल जाइस पेरिस्कोप टेलीफोटो है विद 3x ऑप्टिकल जूम, ये सोनी का IMX82 सेंसर है, और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, वो ओमनीविजन सेंसर है, प्लस 50 मेगापिक्सल का जाइस सेल्फी कैमरा भी है फ्रंट पे। अब एक्चुअल फोटोज देखो आपके कैसे आते हैं। सो फोटो क्वालिटी में फोन बहुत इंप्रेस करता है। मेन कैमरा से दिन में जो फोटोज आते हैं ना वो बहुत अच्छे लगेंगे आपको। डिटेल्ड इमेजेस फोन क्लिक करता है। आप ये फोटोज देखो, इवन दो थोड़ी सी लाइट कम है यहाँ पे इन फोन्स में, लेकिन बहुत अच्छे से फोन ने इन इमेजेस को कैप्चर किया। वीवो का जो कलर ट्यूनिंग है वो हल्का सा ओवर सैचुरेटेड साइड पे है, मतलब ग्रीन जो है वो थोड़े से ग्रीन आपको ज्यादा दिखेंगे, रेड थोड़े ज्यादा दिखेंगे, बट पॉप कलर्स ना कभी कभी अच्छे लगते हैं। सोशल मीडिया पे जो लोग पोस्ट करते हैं अपने फोटोज, आप जाइस नेचुरल कलर मोड यूज कर सकते हैं तो फिर एकदम नेचुरल कलर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। फोटोज में डिटेल रिटेंशन अच्छी है, टेक्सचर आर्किटेक्चर सब क्लीनली कैप्चर होता है। स्किन टोन भी कैमरा अच्छे से कैप्चर करता है, थोड़ा सॉफ्टनेस आपको ऑफ कोर्स दिखेगी, पर ओवरऑल रिजल्ट जो है वो अच्छे आते हैं। आप ये फोटोज देखो, 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो की वजह से ना पोर्ट्रेट में नेचुरल कंप्रेशन आपको मिलेगा। सब्जेक्ट जो ब्यूटीफुली आइसोलेटेड दिखेंगे आपको, जो इमेज पहले मैंने आपको दिखाई उसमें भी आपने देखा, और ये भी आप देखो कि बैकग्राउंड ब्लर ऑर्गेनिक लगता है। AI जनरेटेड कट पेस्ट वाला इतना फील नहीं आता, थोड़ा थोड़ा रहता है। वैसे मैंने काफी सारे पोर्ट्रेट शॉट्स भी लिए, हर बार रिजल्ट जो है वो बढ़िया। आप देखो टेलीफोटो में 3x ऑप्टिकल जूम सॉलिड है, 1x और 2x शॉट एक्सीलेंट आते हैं। सोशल मीडिया के लिए 5x तक भी आप जा सकते हो, यूजेबल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। पेरिस्कोप टेलीफोटो OIS के साथ स्टेबल शॉट्स देता है, सो दिस इज गुड। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड भी आई वुड से डिसेंट इमेज क्लिक करता है, लेकिन ये ना वीक पॉइंट है इसका। 8 मेगापिक्सल 80,000 रुपए में चलता नहीं है। एक्सटेंडेड का जो स्टैंडर्ड वर्जन है ना, तो उसमें वीवो ने इससे बेहतर 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड यूज किया है, तो वो ज्यादा बेहतर। सेल्फी कैमरा 50 मेगापिक्सल का अच्छे सेल्फीज लेता है, डिटेल शार्प आती है। ग्रुप सेल्फीज में आपको वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिल जाता है, तो बढ़िया कैमरा। अब चेक करते हैं इसकी परफॉर्मेंस। सो एक्सटेंडेड FE में स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 चिप वीवो ने यूज किया है। क्वालकॉम का सब फ्लैगशिप प्रोसेसर है। एक्सटेंडेड अल्ट्रा में ना 8 Elite Gen 5 है। इस साल वीवो ने मीडियाटेक से क्वालकॉम पे स्विच किया। 12 GB LPDDR5X रैम है, 2 स्टोरेज वेरिएंट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, 256 GB और 512 GB। लेकिन सब फ्लैगशिप प्रोसेसर का मतलब ये नहीं कि सब फ्लैगशिप परफॉर्मेंस आपको मिल रही है, परफॉर्मेंस जो एकदम फ्लैगशिप लेवल की यहाँ पे मिल रही है। 30 दिन की डेली यूज में फोन ने एक बार भी स्ट्रगल नहीं किया जितना मैंने इसको यूज किया। ऐप जो चलाए वो इंस्टेंटली खुलते हैं बिना किसी लैग के। मल्टीटास्किंग मैंने की तो फोन फ्लॉलेसली चला। मैंने 20 ऐप्स बैकग्राउंड में चलाई तो भी स्विच करते वक्त कोई स्टटर कोई रीलोड मैंने यहाँ पे नहीं देखा, बढ़िया चले। डेली रियल लाइफ में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, क्रोम के 15-20 टैब्स, जीमेल, यूट्यूब बैकग्राउंड में अगर आपने चलाया हुआ है, नेविगेशन आप कर रहे हो, एक साथ सब कुछ इजिली चलता है बिना किसी दिक्कत के, सब कुछ सीमलेस लगेगा विदाउट एनी लैग। गेमिंग परफॉर्मेंस भी मैंने टेस्ट की, इंप्रेसिव लगी। COD मोबाइल मैंने मीडियम अल्ट्रा सेटिंग्स पे 120 FPS मतलब यहाँ पे स्टेबल मिला। BGMI सुपर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेटिंग पे सॉलिड 90 FPS देता है। मैंने ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन गेम खेला टेस्ट करने के लिए, एंड कोई भी इशू मुझे फोन की गेमिंग परफॉर्मेंस में नहीं दिखा। लॉन्ग ड्यूरेशन में भी BGMI सीमलेसली चला। फोन हिट नहीं होता है, हल्का सा वार्म होता है जनरली होता है लॉन्गर सेशन में, लेकिन कभी अनकंफर्टेबल नहीं हुआ, नॉट सो मच। सो गेमिंग में भी आई वुड से दिस इज गुड। सॉफ्टवेयर साइड पे आपको Origin OS 6 मिल रहा है, Android 16 पे, जो एक ज्यादा कस्टमाइज आई वुड से इंटरफेस है। UI फ्लूइड है। इनिशियली जब Origin 6 आया था ना तो Vivo फोन्स पे तब 1-2 महीने के लिए ना कुछ ग्लिचेस हमेशा आते थे, बट अब सब कुछ स्टेबल हो गया। फिर 5 साल के आपको यहाँ पे ना OS अपडेट्स Vivo प्रॉमिस कर रहा है, 7 साल की सिक्योरिटी पैचेस भी दे रहा है अगेन, विच इज गुड। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। सो कॉम्पैक्ट फोन की सबसे बड़ी जो वीकनेस होती है ना वो ऑफ कोर्स भाई बैटरी होती है, लेकिन एक्सटेंडेड FE के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पे 6500 mAh की बैटरी आपको मिल रही है, और एक्सटेंडेड FE में भी जो थी वो सेम ही बैटरी थी, सो बैटरी वहीं से कैरी कर रहे हैं। रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस में मुझे फोन पर इजीली 1.5 से 2 दिन का जो बैकअप है वो मिल गया, मतलब 1.5 दिन इजीली मिल जाता है। थोड़ा अगर आप केयरफुल होगे, थोड़ा सा फोन को रखोगे तो 2 दिन भी आप पॉसिबल हो जाएगा बैकअप जो है। अगर आप ज्यादा फोन यूज करते हो, गेमिंग भी करते हो, तो भी रात तक बैटरी इजीली चल जाएगी, 5% बच जाएगी। चार्जिंग में 90 वॉट वायर्ड फास्ट चार्ज सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है। करीब 55 मिनट में 0 से 100% जो वो फोन चार्ज हो जाता है, और बॉक्स में आपको 90 वॉट एडेप्टर जो मिल जाता है। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस इस फोन के साथ। अब बात करते हैं कि क्या ये फोन आपको लेना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। सो Vivo एक्सटेंडेड FE जेन्युइनली एक ऑलराउंड कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप है। इस फोन को यूज करने के बाद मुझे लगा कि एक वो फोन है जो आराम से मतलब आप एक हाथ से चला सकते हो। कॉम्पैक्ट डिजाइन है, 2 दिन नहीं तो 1.5 दिन आपको बैटरी इसकी मिल जाएगी, चलती रहेगी। फिर पोर्ट्रेट शॉट्स बड़े गजब के आते हैं, फिर उसमें AI का जो इफेक्ट है वो भी बहुत सही इन्होंने यूज किया उसको, और इसकी इन हैंड फील भी प्रीमियम है। सो अगर आपको एक कॉम्पैक्ट फोन चाहिए तो ये एक बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। वैसे एक्सटेंडेड जो उनका स्टैंडर्ड है उसमें भी यही सब मिलता है, प्लस वहाँ पे कैमरा FE से अच्छा है। 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा वहाँ पे आपको मिल रहा है, प्लस 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस है वहाँ पे। हाँ बैटरी वहाँ पे कम है,
आई थिंक 6100 mAh की शायद है। सो वो इससे 4-5 हज़ार रुपये सस्ता भी है, तो वो जो है इससे बेहतर डील लगता है। बट FE का लुक थोड़ा अलग है, बैटरी ज़्यादा है, सो इट्स अप टू यू कि आपकी प्रेफरेंस क्या है।